हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कई बार लगता है कि सारे ऑप्शन ही ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है और वो तब काम करेगा जब आपको कुछ शब्दों के बारे में डिटेल से पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई आपको ऑप्शन लगता ही नहीं कि कोई गलत है। तो बड़ी अच्छी यूनिट है। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से आज जो शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। वो बेस है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो बात आज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में। हमने बहुत सारी बात कर ली कि यहाँ पे शब्द है वो एप्टीट्यूड है। ये तो आपको देख ही रहा है, यहाँ पे शब्द एटीट्यूड नहीं है। ये तो हमने जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा था तब भी बात करी थी कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू समथिंग। यहाँ पे एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग की एप्टीट्यूड पढ़नी है हमें, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। उस वर्ड्स के बारे में हमें आज बेसिक बातें जाननी है। इतनी सी बात जान के हम आगे की टीचिंग शुरू करेंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक शब्द है टीचिंग। क्या शब्द है? टीचिंग। क्या है? टीचिंग शब्द है, ठीक है ना। इसके बारे में दो तीन बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो कीवर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी मैं लिख देता हूं, टीचिंग, शिक्षण। एक शब्द है, आप देखते हो, लर्निंग। क्या है? लर्निंग। और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम, अधिगम, ठीक है। एक शब्द होता है ट्रेनिंग। क्या शब्द होता है? ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण, ठीक है। एक शब्द होता है इंस्ट्रक्शन। होता है ना एक शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदेश। और एक शब्द होता है इंडोक्ट्राइनेशन। इसका मतलब है प्रतिपादन। ठीक है, ये शब्द आप एक बार चाहे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन शब्दों के बारे में जानना है, बहुत बेसिक बातें जानना है। अगर वो बेसिक बातें हम जानेंगे ना तो आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। मुझे लगता है ये बात पता होना चाहिए और अच्छा भी लगेगा। तो चित्त को रिलैक्स करके ये सारी बातें हमें सुननी है। टीचिंग के आगे हम एक शब्द लिख देते हैं एक्सटर्नल और सोशल, ठीक है। मैंने दो शब्द लिखे हैं टीचिंग के आगे। एक शब्द लिखा है एक्सटर्नल और एक शब्द लिखा है सोशल, ठीक है। ये देखना क्यों, क्या काम आएंगे अभी बताएंगे आपको। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बने भी हैं, आपको याद भी आएंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लर्निंग के आगे इंटरनल। लर्निंग के आगे हम लिख देते हैं इंटरनल, यानी कि आंतरिक। ये बाह्य हो गया। सोशल तो आपको पता ही है, सामाजिक हो गया। ये इंटरनल यानी कि आंतरिक। और इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है ना, इंडिविजुअल। और ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में आपकी स्किल की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है ना, कौशल विकास। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। ये शब्द लिख रहा हूं आगे, जिनको अच्छे से हमें देखना है और इन शब्दों को क्लियर करना है। और इंडोक्ट्राइनेशन प्रतिपादन होता है। और इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसके बारे में शब्द ना लिखे, मैं सीधा सा बता दूंगा। जैसे माइंड वॉश की बात आती है, वो यहाँ आती है। वो क्या आती है हम बात करेंगे। पहले एक एक शब्द को यहाँ पे देखते हैं। टीचिंग है, जो शिक्षण है ना, ये एक क्या है? एक्सटर्नल और सोशल प्रोसेस है। और यहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन बनाया था कि टीचिंग के बारे में कौन सी बात सच है। टीचिंग एक बाह्य और सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है। कैसे? जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये सामाजिक कार्य है, एक तरह से सोशल प्रोसेस है कि हम बात करें, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। तो एक सोशल प्रोसेस हो गया। और एक्सटर्नल मतलब बाह्य, यानी कहने का मतलब मैं दे रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि टीचिंग में क्या होता है, टीचर भी कुछ न कुछ सीखता है। जब आपसे सीखता है तो आप टीचर हो, मैं लर्नर हो जाता हूँ, ऐसा तो होगा ही ना। तो एक तरह से ये क्या सा फैक्टर है? एक एक्सटर्नल यानी कि बाह्य फैक्टर है और सोशल है यानी कि सामाजिक है। इन दो शब्दों को याद रखोगे क्या?
अगर ये दो शब्द आपको याद है ना, तो ये मान लो टीचिंग में जो कोई क्वेश्चन आएगा तो ये शब्द आपका बहुत हेल्प करेंगे। अभी आपको ये छोटी छोटी बातें लग रही है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। तो टीचिंग में क्या क्या होता है? टीचिंग एक एक्सटर्नल है और एक सोशल प्रोसेस है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे टेंशन नहीं लेनी है, याद रखोगे, चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं लर्निंग की, अधिगम की बात करूं, लर्निंग की बात करूं, अधिगम की बात करूं, तो ये एक इंटरनल है, ये आंतरिक है, और इंडिविजुअल है यानी कि व्यक्तिगत है। कैसे है? अब लर्निंग जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं एक क्लासरूम में, या ऑनलाइन बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट सुनते हैं। क्या सारे स्टूडेंट्स का नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होगा? या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता है तो क्या सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लर्निंग है ना, कई तो धक्के से पढ़ रहे हो, क्या पता उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ने में, कोई मतलब ही नहीं हो, मतलब कुछ और फील्ड में इंटरेस्ट हो, धक्के से घर वालों को कहने से या किसी सोशल प्रेशर से आए हुए, ये भी तो दिक्कत है ना। तो ये एक तरह से इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, कौन कितने अच्छे से इस चीज को कर रहा है वो व्यक्ति, उसकी एक तरह से किस पे डिपेंड करती है लर्निंग? व्यक्तिगत है, कौन कितने अच्छे से उस फील्ड को वास्तव में चाहता है कि नहीं चाहता, फोर्स किया हुआ है कि नहीं, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो लर्निंग एक इंडिविजुअल भी हो गया, यानी कि व्यक्तिगत हो गया, और एक तरह से ये आंतरिक प्रोसेस है, आपका आंतरिक प्रोसेस है ये, ठीक है ना। लर्निंग क्या है? एक तरह से आंतरिक प्रोसेस है। और लर्निंग से क्या चीज चेंज होती है? ठीक है ना, लर्निंग से क्या चीज चेंज होगी? बिहेवियर। क्या चीज चेंज होगी? बिहेवियर। और लर्निंग होती किससे है? मोटिवेशन से। देखो शब्दों को देखना, लर्निंग आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप में एक मोटिवेशन है। मैं अगर नेट जेआरएफ की एग्जाम की बात करूं तो आप में मोटिवेशन है कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, नेट जेआरएफ करना है, मेरा लेक्चरशिप के लिए हो जाएगा, अगर पीएचडी में जाऊंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी अगर जेआरएफ हो गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुस रही है, तो ये क्या है? एक मोटिवेशन है। तो लर्निंग में क्या है? एक तो मोटिवेशन है, एक शब्द क्या है? मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा है। और अब मोटिवेशन से क्या होगा? आपका बिहेवियर चेंज होगा, यानी कि व्यवहार चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहां पे कौन सी चीज को हम देख सकते हैं, कौन सी चीज को नहीं देख सकते? हम मोटिवेशन को देख नहीं सकते, अभिप्रेरणा को देख नहीं सकते। हम देख किसको सकते हैं? बिहेवियर को देख सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं, ठीक है ना, व्यवहार को देख सकते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में हमसे बहुत से लोग कह देते हैं कि यार तू पढ़ा लिखा सा लगता ही नहीं, ऐसे व्यवहार कर रहा है। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हो, यानी मैं सीधी सी डिग्रियां इकट्ठा करने से पढ़ा लिखा नहीं होता, आपका वास्तव में बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो आपको डिफाइन करता है कि आप वास्तव में एक अच्छी लर्निंग करके आए हो कि नहीं आए, ठीक है। वास्तव अरे एक आज एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरी क्लास में बैठा है या किसी भी क्लास में बैठा है, वो कल आके इस देश का एक सभ्य नागरिक भी होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। तो उसका बिहेव भी तो चेंज होना चाहिए। तो उसका मोटिवेशन दिखेगा नहीं, अंदर से अभिप्रेरणा आपको दिखेगा नहीं कि कैसा मोटिवेट है, लेकिन दिखेगा क्या? उसका बिहेवियर, वो काम कैसे कर रहा है वास्तव में। तो अगर हम बात करेंगे दो शब्दों की, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोटिवेशन एक तरह से है जिसको हम देख नहीं सकते, बिहेवियर यानी कि व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं। तो ये लर्निंग में इन शब्दों को भी हम जोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हम शब्दों का खेल देख रहे हैं कि कैसे शब्दों को यूज किया जाता है जब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ठीक है ना। एक शब्द है जैसे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग जो होता है, प्रशिक्षण जो होता है, उसमें किस चीज का डेवलपमेंट होता है? आपका स्किल करता है, आपका स्किल डेवलपमेंट। एक तरह से ये जॉब ओरिएंटेड चीजें होती है, कौशल का विकास करना। जैसे प्रधानमंत्री, अगर हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं हम, कौशल स्किल डेवलपमेंट के, यानी कि कौशल विकास के बहुत से प्रोग्राम चलाए गए हैं। आपने देखा, और एंशियंट इंडिया में भी हम पढ़ते हैं कि पहले जो लोग होते थे वो काम भी करते थे। जैसे हम आज की बात करें, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, बहुत से कारण है, हम और चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर बात करें कि ये भी कारण है कि हमने स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे कोई जॉब जनरेशन तो नहीं होगा, जॉब जनरेट नहीं होगी, तो बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है? एक स्किल का डेवलपमेंट होता है, एक कौशल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? अनुदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। तो इंस्ट्रक्शन में जो विकास होता है वो कोग्निटिव विकास होता है। कोग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप ये करिए, ठीक है, तो इसमें आपका संज्ञानात्मक, आपके ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं वो काम करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इन शब्दों को ध्यान से देखना है। और प्रतिपादन, यानी कि इंडोक्ट्राइनेशन क्या चीज होती है? इंडोक्ट्राइनेशन क्या कहती है? जो आप बिना कहे किसी की बात मान लेते हो, बिना किसी तर्क के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, एज इट इज कोई बात मान लेते हो। जैसे आपका कोई भी माइंड वॉश कर देता है ना, आप एज इट इज ऐसी बात मान लेते हो कि ये करने से ये हो जाएगा। आप उसके साथ बहस नहीं करते हैं, आप उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, एकदम से चीजों को मान लेना। टीचिंग में आर्ग्यूमेंट होते हैं, आप पूछते रहते हो, सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, सर ऐसा किस कारण से हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि टीचिंग दोनों चीजें, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इस चीज को भी देखा है ना, इन शब्दों को भी हम जोड़ सकते हैं। टीचिंग एक साइंस भी है,
टीचिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है, यानी कि टीचिंग एक विज्ञान भी है और टीचिंग कला भी है। कारण क्या है, टीचिंग आपने देखा होगा कि जो आपका टीचर होता है वो कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ चीज़ों को जोड़ना सिखाता है कि ऐसे होने से ऐसे होगा, एक साइंटिफिक नॉलेज देता है। और एक कला, हर टीचर को आपने देखा होगा कि वो अपनी अपनी एक आर्ट होती है उनकी, ठीक है ना, पढ़ाने की, सबकी शैली अलग अलग होती है। तो टीचिंग एक साइंस भी है और टीचिंग एक आर्ट भी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये सीधा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट टीचिंग, तो इन शब्दों को डाल के आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये आ जाए कि टीचिंग इंडिविजुअल है तो आप काट दोगे, क्योंकि लर्निंग इंडिविजुअल है। आप मेरी बात समझ लो ना, कैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता है यूजीसी नेट के पेपर में, ठीक है, ये बातें हो रही है। और इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से माइंड वॉश कर देते हैं ना, वो होता है इंडोक्ट्राइनेशन। बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कोई चीज को मान लेना, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट के बिना किसी भी चीज को मान लेना, वो क्या है, इंडोक्ट्राइनेशन। बहुत से लोग मान लेते हैं ना, कोई आर्ग्यूमेंट के बिना, बिना आर्ग्यूमेंट की चीजों को मान लेना, ठीक है। ये शब्दों को समझ में आया, इन शब्दों को आप नोट कर ले, ठीक है। अब कुछ और शब्द हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये शब्द समझ में आ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा गया था, इससे ये पूछा गया था, यूजीसी नेट में ही क्वेश्चन पूछा गया कि जो टीचिंग पार्ट इंस्ट्रक्शन का है या इंस्ट्रक्शन टीचिंग का पार्ट है, ये क्वेश्चन बताओ आप मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं, टीचिंग का पार्ट इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन का पार्ट टीचिंग है, यानी कि टीचिंग ब्रॉड टर्म है या इंस्ट्रक्शन ब्रॉड टर्म है, आप बताओ। अरे बता दो, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। टीचिंग ब्रॉड टर्म है, टीचिंग का पार्ट इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग का पार्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग का पार्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो ब्रॉड टर्म कौन सी हुई, टीचिंग हुई। तो टीचिंग में इंस्ट्रक्शन आता है, ना कि इंस्ट्रक्शन में टीचिंग, ध्यान रखना। वो क्यों, क्योंकि हमने एक बात देख रही है कि इंस्ट्रक्शन में सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि टीचिंग में कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट, तीनों डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, तीनों विकास होते हैं टीचिंग में। और इंस्ट्रक्शन में सिर्फ किसका होता है, कोग्निटिव का होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए, इन्हीं शब्दों की बात कर रहा था कि इन शब्दों के बारे में और जान लेते हैं। आप समझ में आ गया होगा? अरे आ गया होगा। लो मैं दोबारा बता देता हूं किन शब्दों की मैंने बात की है। सर लिख के बताना एक बार, फिर समझ में आएगा। क्या बोल गई, समझ नहीं आया? चलो लिख देते हैं, चलो लिखने की बात करते हैं। क्या वो शब्द थे उसकी बात करते हैं। एक शब्द है कोग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। कौन सा शब्द है? संज्ञानात्मक। एक शब्द है अफेक्टिव, भावात्मक। कौन सा शब्द है? भावात्मक। और एक शब्द है साइकोमोटर। यानी कि क्रियात्मक। ये शब्द है। इन शब्दों का क्या मतलब है? मैंने कहा टीचिंग में इन तीनों चीजों का डेवलपमेंट होता है। जब टीचिंग होती है तो तीनों चीजों का विकास होता है, ठीक है। और जबकि इंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो टीचिंग ब्रॉड टर्म हो गई, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? कोग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन से संबंधित, ठीक है ना, दिमाग से संबंधित जो चीज होगी वो कोग्निटिव होगी। तो ये डेवलपमेंट दिमाग से संबंधित होता है। अफेक्टिव, भावात्मक। लोग कहते हैं इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप अपने ड्यूटीज को निभा सकते हो, तभी आप कर्तव्यों को निभा सकते हो। तो ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो गया उसको जाने दो, ठीक है। जो है वो आपका है, तो ज्यादा भावनाओं में मत बहो, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भावनाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप काम करोगे। पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं कि सर ये हो गया था, वो हो गया था। अरे हो गया था, हो गया, कोई बात नहीं। जो जीवन बचा है उसको अच्छे से जी लो यार, ठीक है। समझ में आ रहा है? और साइकोमोटर होता है क्रियात्मक, काम करने का जो डेवलपमेंट, किस तरह से कौन कितनी अच्छी तरह से किसी चीज को काम करता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। मूवमेंट कैसा है उसका, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज साइकोमोटर में आ जाती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये टीचिंग है, उसमें तीनों चीजों का डेवलप होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन में सिर्फ कोग्निटिव का होता है। तो आज कुछ शब्दों के बारे में आपको जानकारी मिली कि कौन कौन से शब्द से टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंडोक्ट्राइनेशन क्या है, कोग्निटिव क्या है, अफेक्टिव क्या है, साइकोमोटर क्या है। इन शब्दों के बारे में जानकारी मिली। एक बहुत छोटी सी वीडियो में इतने शब्दों को जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इतना सा आप जान लो, ये आपका बेस बना देगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, मुझे ये लगता है, ठीक है ना।
तो प्लीज़ आप इसी तरह से खुश रहें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा होगा, किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लिया करो आप, बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है जीवन में, सब बहुत बढ़िया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हमेशा खुश रहा करो और इसी एटीट्यूड के साथ काम करो कि मैं आज का दिन बहुत ईमानदारी से और जो मुझे काम भगवान ने दिया है वो अच्छे से कर रहा हूँ, एक नेचुरल पावर ने दिया है वो अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपका सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।